हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट थिंकर जो आपके यूजीसी के सिलेबस में है, एडवर्ड सेड। और एडवर्ड सेड को बहुत कम यूनिवर्सिटी सिलेबस में रखा है, ना तो पीजी कोर्स में ना पीएचडी कोर्स में, बट एवरीबॉडी हैज टू लर्न व्हाट इज अबाउट एडवर्ड सेड्स कंट्रीब्यूशन। बेसिकली एडवर्ड सेड को हम लोग जब भी समझते हैं जानते हैं तो दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ओरिएंटलिज्म एंड ऑक्सीडेंटलिज्म के साथ जोड़ के बात किया जाता है। बिफोर दैट एडवर्ड सेड को अगर आप जानने वो कौन है, कहाँ से, बेसिकली वाज बेसिकली फ्रॉम पैलेस्टाइन, देन माइग्रेटेड टू अमेरिकन academics, and he was one of the important political activist जो उनकी जो आर्गुमेंट था वेस्ट को लेके या ईस्ट को लेके वो काफी एक्सेप्टेड रहा। जब हम कल्चर और इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं या पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, सो एडवर्ड सेड इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट थिंकर टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और इनकी जो नैरेटिव्स है और इनसे जुड़ा हुआ जो भी कॉलोनियल हिस्ट्री एंड डिफरेंट टेल्स, वो आपको बताएगा दैट हाउ द कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म एग्जिस्टेड इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ईस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं, वेस्ट को भी देखते हैं, और दोनों की रिलेशंस को ये अपनी कंसेप्ट के माध्यम से समझाते हैं दैट हाउ वेस्ट, पश्चिम देश पूर्व को कैसे देखते हैं, या पश्चिम की जो नजरिया है पूर्व को देखने की वो कैसा है, और पूर्व वाले पश्चिम को कैसे देखते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट को एडवर्ड सेड वांटेड टू डिस्कस। और इनकी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक, नेशनलिज्म, colonialism and literature, culture and imperialism, representations of the intellectual, humanism and democratic criticisms on late style orientalism। और ये सारे जो बुक्स है, यू हैव टू रिमेम्बर because sometimes you find that similar kind of books written by other people also, but you have to mention that why these books are important। उनकी जो contributions उसको भी थोड़ी बहुत जानने की जरूरी है। इनकी जो कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म, ब्लेमिंग द विक्टिम्स, पैलेस्टीनियन वायलेंस, कल्चरल इंपेरियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और ये जो मेजर कंसेप्ट है, विल स्टार्ट विथ व्हाट इज ओरिएंटलिज्म। बेसिकली ओरिएंटलिज्म इज नथिंग बट हाउ द वेस्ट सीज द ईस्ट। कैसे पश्चिम पूर्व को देखता है, पश्चिम की नजरिया कैसा है पूर्व के प्रति, उसकी जो नैरेटिव्स क्रिएट होता है, दैट हाउ द वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग द ईस्ट, उसको हम लोग उस नैरेटिव को यहाँ पे ओरिएंटलिज्म कहते हैं। दैट देयर आर डिफरेंट assumptions, false cultural representations with which the western world perceives the east। तो यहाँ पे ईस्ट को मिडिल ईस्ट, अरबी कंट्री के साथ जोड़ के बात बताना चाहते हैं, बिकॉज अरब और इस्लामिक जो कल्चर है, इस कल्चर के साथ यूरोप की जो नजरिया है, उस नजर को हम लोग अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म कहते हैं। और ये जो ओरिएंटलिज्म है, इट इज ए रिलेशनशिप विथ दैट हाउ द वेस्टर्न कल्चर always perceived as a dominant over the Asian or Middle East culture। तो इसका मतलब पाश्चात्य देश या पश्चिम अपनी नजरिया से ऐसा देखना चाहता है ईस्ट को, हमेशा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है, डिफरेंट नैरेटिव्स क्रिएट किया है, सो दैट बिकम्स द आइडिया ऑफ ओरिएंटलिज्म। अगर उसी चीज को आप देखेंगे ऑक्सीडेंटलिज्म, जस्ट रिवर्स। ऑक्सीडेंटलिज्म मीन्स हाउ ईस्ट लुक्स वेस्ट, पूर्व कैसे पश्चिम को देखता है, वो ऑक्सीडेंटलिज्म है। और पश्चिम कैसे पूर्व को देखता है, वो ओरिएंटलिज्म है। Having said that, the idea of the cultural imperialism from the Europe and America
that how the political and cultural representations and monopoly, and that also criticize the Arabic culture, Arabic political history, Arabic mm, uh, culture means Arabic economy, politics, whatever the Muslim or Arabic culture that existed, that was being criticized by the European perspective, that is the Western perspective. तो एडवर्ड सेड की जो आइडिया है that how the culture has been written and understood by the West for the East and also by the East for the West. तो हम लोग अगर ईस्टर्न पार्ट के हैं जैसे इंडियन या एशियन कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट जिसको आप अरबी कंट्री कहते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उस जगह पे जब हम यूरोप को देखते हैं, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, बहुत सारी चीजें हमारे पास भी क्रिटिसिज्म्स है, और जब यूरोप अमेरिका हमको देखते हैं, उनके पास भी हमारी क्रिटिसिज्म्स है with respect to our culture, our lifestyle, our economy, our social institutions. तो इस जगह पे I'll remind you that how the idea of the post-colonial, the colonial mindset has a way to understand the colonized countries with respect to their history, with respect to the economy, the politics. And similarly, when we call about the post-colonial conditions, that creates a different meaning to understand that how the Europe or America or Britain, the way they have exploited, the way they have given their cultures, they empowered their own cultures over us. So that became under an important argument in the period of the post-colonial history. So if it is history is written by the colonial period or colonial people, you find there is a biasness to understand the East or the eastern part of history. तो अगर पूर्व के इतिहास को लिखना है और वो भी पश्चिम देश के लोग लिखें, so you find there is a biasness, there is a different perspective to understand our history. तो हमारी हिस्ट्री को उन्होंने अगर लिखा, so there is a possibility the way they represent our culture, the way they understand our history, it is completely different from theirs. So that means we understand that the idea of Orientalism and Occidentalism became an important way or approach to understand the culture and the history, both East and West. So if you understand that the way West looks East, it is Orientalism, and the way East looks at the West, that becomes the Occidentalism. Thank you. Thank you for watching Dhal Sir classes.